Jesus says in John 14:19, because I live, my children, you will also live. Welcome to the Jesus Calls Gujarat Prayer Festival. Jesus Calls Prayer Festival ગુજરાત માં તમારું સ્વાગત છે. Jesus calls and God bless you. ઈસુ તમને બોલાવે છે અને પ્રભુ તમને આશીર્વાદ આપે. बहन इवेंजेलिन पॉल दिनाकरन के संदेशों से लाखों लोगों ने अपने जीवन में अनुग्रह व समाधान प्राप्त किया है. आइए अब उनके द्वारा दिए गए संदेश के एक भाग को सुनते हैं. Today we are going to meditate upon the word that is in Isaiah 41:13. Our Lord says, I am the Lord your God who takes hold of your right hand. He says, do not fear, I will help you. आज हम यशायाह अध्याय 41 और वचन 13 इस वचन पर मनन करने वाले हैं, यहाँ पर प्रभु कहता है कि मैं ही तुम्हारा प्रभु परमेश्वर हूँ जो तुम्हारा दाहिने हाथ थामे हुए तुम्हें लेकर चलता है. वो कहता है तुम भयभीत ना हो, तुम बिल्कुल न डरो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा. I will take hold of your right hand. मैं तुम्हारा दाहिना हाथ थाम कर. I am here to help you, dear children. मेरी प्यारी संतानों, मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद के लिए हूँ. And in verse 14 he says, और वचन 14 में वो कहता है, never be afraid. तुम बिल्कुल कभी भयभीत न होना. Oh little Israel. हे छोटे से इस्राएल. Oh worm Jacob. हे छोटे से जेकब याकूब. I myself will help you. मैं स्वयं तुम्हारी मदद करूंगा. Our Lord says, don't depend on any man. हमारा प्रभु कहता है कि किसी मनुष्य पर आधारित न रहना. Don't put your trust on anything. किसी भी चीज पर भरोसा न रखना. I myself have to help you. मैं खुद ही तुम्हारी मदद करूंगा. Today Jesus' right hand will come up on you and he will catch you today. आज के दिन यीशु का दाहिना हाथ आपके ऊपर में आएगा और निश्चय ही वो आपको थाम लेगा, उठा लेगा. Hallelujah. हालेलुया. Not only that, he will help you, dear friend. केवल इतना ही नहीं, वो आपकी मदद करेगा मेरे प्यारे दोस्तों. By lack of trust and by surrendering to our doubts. विश्वास की कमी या फिर उसके ऊपर संदेह करने के कारण ही तो We many times miss faith's possibilities. हम कई बार विश्वास से होने वाली संभव बातों को चूक जाते हैं. This doubt is a terrible thing. ये जो संदेह है ये तो सच में बहुत ही भयानक होता है. It will make us to sink in life. और उसके कारण हम जीवन में बस डूबते जाते हैं. If anything happens in our life, अगर हमारे जीवन में कुछ होता है, we say, Lord, it is better for me to die. हम कहते हैं परमेश्वर मेरे लिए अच्छा है कि मैं मर जाऊं. Living with this disease, it is better for me to die than to live. इस बीमारी के साथ जीने से अच्छा है, मेरे लिए अच्छा है कि मैं मर जाऊं. Of course, we have faith. हाँ, निश्चय हम में विश्वास होता है. But then as it is so weak, लेकिन जैसे वो बहुत ही कमजोर होता है, this doubt overcomes. तो ये संदेह उस पर हावी होता है. And it makes us to drown into the water. और इसके कारण हम मानो पानी में डूबते चले जाते हैं. I have heard a wonderful testimony from brother Raju. मैंने भाई राजू की ओर से एक बहुत ही अद्भुत गवाही सुनी है. He was also saying the same thing. वो भी यही तो बात कह रहे थे. Lord, it is better for me to die. हे प्रभु, मेरे लिए अच्छा है कि मैं मर जाऊं. I want him to tell the testimony. मैं चाहती हूँ कि वो खुद अपनी गवाही दे. मेरा नाम राजू है और मैं बेलमपल्ली में परमेश्वर की सेवकाई करता हूँ. सन 2002 में मुझे बहुत तकलीफ़ थी क्योंकि मेरे फेफड़ों में 2 छेद थे जिसके कारण मेरे मुंह और नाक से बहुत ही ज़्यादा खून का रिसना शुरू हो गया. मैं कई अस्पतालों में गया था और वारंगल के एक
चेस्ट स्पेशलिस्ट से भी मैंने जाकर परामर्श किया। हालत ये हुई कि 2004 तक मैं पूरी तरह बिस्तर से चिपक गया। मेरा जीवन अत्यंत दुख से और तकलीफ से भरा था और मेरी जो हालत थी ऐसी थी कि अगर मैं थोड़ी भी दूर चलूं तो मेरे नाक से खून बहना शुरू हो जाता था। मैं एक भयानक स्थिति से होकर गुजर रहा था। सन 2007 तक ऐसा ही चलता रहा और मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई। और ऐसी बुरी हालत में मैंने ये कहा, परमेश्वर अगर मैं इससे अच्छा है कि मर जाऊं तो भला है। मैं निराश हो चुका था। मेरे नाक और मुंह से खून का बहना सतत जारी था और आखिर में मेरे दोनों पैरों ने भी काम करना पूरी तरह बंद कर दिया। मेरे शरीर के अंदर आयरन, कैल्शियम की मात्रा कम होने के कारण से मैं लगभग लकवाग्रस्त स्थिति में आ गया और मेरी याददाश्त लगभग जाती रही और मेरे सिर में भयंकर चक्कर आते थे जिससे लगता था कि मैं कभी भी कहीं गिर जाऊंगा। इस तरह 2007 तक मेरा जीवन जो था अति भयानक और दर्दनाक हो चुका था। और 25 मई 2007 को मैं हैदराबाद गया, जहां मुझे कहा गया कि मेरा ऑपरेशन करना आवश्यक है और मैं उसकी रिपोर्ट भी यहां पर लेकर आया हूं। डॉक्टर ने कहा यह निश्चय नहीं है कि ऑपरेशन के बाद मैं पूरी तरह ठीक ही हो जाऊं और उनने ऑपरेशन करने के लिए मेरे मां के हस्ताक्षर ले लिए। सन 2008 में कोयम्बतूर में एम्बेसडर सभा का आयोजन हुआ और परमेश्वर के एक सेवक मुझे वहां लेकर के उस सभा में गए। वहां 4 दिन मैंने एम्बेसडर सभा में भाग लिया और 4 दिन भाग लेने के बाद और जब मैं कोयम्बतूर प्रार्थना भवन में अपने प्रार्थना निवेदन लिखा करके लौट रहा था तो बहन इवेंजलिन पॉल दिनाकरन वहां से गुजर रही थी। मैंने सोचा कि परमेश्वर ने उन्हें मेरे लिए ही वहां भेजा है। मैंने कहा बहन जो है वहां मेरे लिए ही भेजी गई हैं। और जो एम्बेसडर भाई मुझे कोयम्बतूर ले गए थे उनने उसी समय जा कर के बहन इवेंजलिन पॉल दिनाकरन को मेरी स्थिति और मेरे कष्ट और समस्या के बारे बताया और मेरा परिचय उनसे कराया। और उसके बाद बहन इवेंजलिन ने मेरे छाती पर और मेरे सिर पर हाथ रख करके प्रार्थना की। परमेश्वर की स्तुति महिमा हो, हालेलुया। सब जोर से कहें हालेलुया। सचमुच में परमेश्वर का प्रेम महान है। और बहन इवेंजलिन की प्रार्थना के बाद ही मुझे तत्काल शरीर में कुछ फर्क महसूस होने लगा और मेरे अंदर का डर जाता रहा। कुछ दिनों के बाद मैं जब घर गया तो प्रार्थना भवन से मुझे एक पत्र मिला जिसमें डॉक्टर पॉल दिनाकरन भाई ने यह लिखा था कि मुझे निश्चय ही चंगाई मिलेगी, लेकिन तुम्हें उसका पता नहीं चलेगा। 2008 में बहन इवेंजलिन की प्रार्थना के बाद से आज तक मेरे शरीर में अब कोई तकलीफ नहीं है और आज भी मैं बेलमपल्ली क्षेत्र में महान परमेश्वर की सेवकाई कर रहा हूँ। परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। आइए हम सब कहें हालेलुया। What a mighty miracle. सच में कितना महान चमत्कार है। The same God is with us here. वही परमेश्वर आज हमारे साथ यहाँ पर है। He will heal you of your cancer, वो आपको कैंसर से पूरी तरह से चंगाई दे सकता है, of your TB diseases. आपके टीबी से आपको पूरी तरह चंगाई दे सकता है। The Lord will touch you from all the sicknesses that will lead you into death. हर एक बीमारी जो आपको मृत्यु तक पहुंचा सकती है, उन सारी बीमारियों से परमेश्वर आपको चंगाई दे सकता है। He will take hold of your right hand. वो आपका दाहिना हाथ थाम लेगा। Today you will feel the touch of God. आज आप परमेश्वर के स्पर्श को महसूस कर पाएंगे। You will be healed. आप चंगाई प्राप्त करेंगे। You will not die. आप मरेंगे नहीं, You will live. आप जीवित रहेंगे। Our Lord Jesus says, as I live, you live also. हमारा प्रभु ये कहता है, जैसे मैं जीवित हूँ वैसे ही तुम भी जीवित रहोगे। Our Lord, loving Lord Jesus has given his life for us to live. हमारे प्रेमी यीशु ने अपना जीवन हमारे लिए दे दिया ताकि हम लोग जीवित रहें। He has paid a price on the cross उसने क्रूस पर उस कीमत को चुकाया है just for us to live in this world. ताकि हम लोग इस संसार में जीवन जी सके, To live for Jesus. कि हम यीशु के लिए जी सके। This brother Raju wanted to serve the Lord. ये भाई राजू परमेश्वर की सेवा करना चाहते थे। Because of this terrible disease, he could not finish the course. और अपनी भयानक बीमारी के कारण ये कोर्स भी पूरा नहीं कर पाए। But then the Lord
graciously came upon him and touched him. लेकिन प्रभु ने बड़े अनुग्रहकारी रूप से आकर इन्हें स्पर्श किया। Today he is a completely normal person. आज ये पूरी तरह से एक सामान्य व्यक्ति हो गए हैं, सामान्य व्यक्ति बन गए हैं। Serving the Lord. प्रभु की सेवा कर रहे हैं, Serving the Lord. प्रभु की सेवा कर रहे हैं। Telling about the testimony to everyone. ये अपनी गवाही हर एक व्यक्ति को देते जा रहे हैं। Dear friends, will he not do that for you? प्यारे दोस्तों, क्या प्रभु आपके लिए ये नहीं करेगा? Today he will take hold of your right hand आज के दिन निश्चय ही वो आपका दाहिना हाथ थाम लेगा and he will help you. और वो आपकी मदद करेगा। And secondly, the Lord helps us from the fear of enemy. और दूसरी बात, परमेश्वर शत्रु के डर से हमें निश्चय ही मदद करेगा, हमें छुड़ाएगा। David says in Psalm 118 and 7, भजन संहिता 118 वचन 7 में दाऊद ये कहता है, The Lord is with me. परमेश्वर मेरे साथ है, He is my helper. वही मेरा सहायक है। I will look in triumph on enemy. मैं अपने शत्रुओं पर विजय की दृष्टि से देखूंगा। Today you may have come here with the fear of your enemy. आज के दिन शायद आप यहाँ पर अपने शत्रु के डर के मारे इस जगह पर आए हैं। You may have come here with the fear of your own household member. आप खुद अपने परिवार के सदस्यों के डर के कारण शायद इस जगह पर आए हैं। But remember one thing, लेकिन एक बात याद रखिए, the Lord is with you. परमेश्वर आपके साथ है, He is your helper. वो आपका मददगार और सहायक है। David says, my enemies are surrounded on every side. दाऊद कहता है, मेरे शत्रुओं ने मुझे हर तरफ से घेर रखा है। They swarmed around me like bees. वो मानो मक्खियों के समान मुझे घेरे हुए हैं। But he says, they died out as quickly as burning thorns. और वो कहता है, जैसे कांटे जल जाते हैं, घास जल जाती, वैसे ही वो तुरंत मर जाती है। I was pushed back by my enemies. मेरे शत्रुओं ने मुझे पीछे धकेला था, I was about to fall down. मैं तो गिरने पर था, But then the Lord helped me. लेकिन फिर परमेश्वर ने मेरी मदद की। The Lord helped me. प्रभु ने मेरी मदद की। Today you are going to say the same thing. आज के दिन निश्चय ही आप यही बात कहेंगे। I was about to fall down on the pit. मैं तो बिल्कुल उस गड्ढे में गिरने पर ही था, But then the Lord helped me. लेकिन फिर परमेश्वर ने मेरी मदद की। Where the Spirit of the Lord is, जहाँ परमेश्वर का आत्मा है, there is deliverance. वहाँ पर आजादी है। Today let us also cry out to the Lord, आइए आज हम परमेश्वर को पुकार उठे, asking for God's help. परमेश्वर से हम मदद मांगे। Shall we all stand up wherever we are? आइए हम जहाँ भी हैं उस जगह पर खड़े हो जाए। Shall we all cry out to God? आइए सब हम परमेश्वर को पुकार, Wherever you are, चाहे आप जहाँ भी हैं। will you please stand up and cry out to God? क्या आप कृपया खड़े हो जाएंगे और परमेश्वर को पुकारेंगे? The Lord's right hand will come upon you. परमेश्वर का दाहिना हाथ आपके ऊपर आएगा, His righteous right hand will come upon you. उसका धर्म में दाहिना हाथ आप पर आएगा। He is a God of peace. वही तो शांति का The परमेश्वर Lord है। will give you peace today. आज परमेश्वर आपको शांति देगा। He is the God of joy. वो आनंद का परमेश्वर है। The Lord will mend your broken hearts today. परमेश्वर आज आपके टूटे हुए दिल को जोड़ेगा। The Lord is taking the fear out of your heart. परमेश्वर आपके दिल से वो डर दूर कर रहा है। Joy is filling your heart. आनंद आपके दिल को भर रहा है। The joy of the Lord. परमेश्वर का आनंद। Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। Fill them with the gifts of the Holy Spirit. इन्हें पवित्र आत्मा के वरदानों से भर दे। You get filled by the power of the Holy Spirit. ये सब लोग पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर जाए।
All the others are being taken care of Jesus. बाकी सभी लोगों की यीशु देखभाल करे। Right now, seek the Lord. अभी इसी समय आप परमेश्वर को खोजे। First, seek the Lord. सबसे पहले प्रभु को खोजे And all the other things will be added in your life. और बाकी सब कुछ आपके जीवन में जोड़ दिया जाएगा। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Lord Father. धन्यवाद हो पिता। The Lord's right hand is all over this place. परमेश्वर का दाहिना हाथ इस पूरी जगह पर है। He is holding you tightly. वो आपको कसकर थामे हुए है। Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद हो प्रभु यीशु, Thank you, Lord, for the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की सामर्थ के लिए तेरा धन्यवाद हो प्रभु। Nothing of the tricks can come near them. कोई भी युक्ति इन लोगों के करीब नहीं आ सकती है। The Lord is delivering you right now. परमेश्वर अभी इसी समय आपको छुटकारा दे रहा है। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। All the evil spirits are leaving you right now. सभी दुष्ट आत्माएं अभी इसी समय भाग रही हैं। They are ashamed in the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति में वो पूरी तरह से शर्मिंदा हो चुके Thank you, हैं। Jesus. धन्यवाद यीशु। You evil spirit that is haunting them, हे दुष्ट आत्मा जो इन्हें सताती है, leave in Jesus' name. यीशु के नाम में चली जाए। No more convulsion. अभी और कोई सताव नहीं। Don't trouble them anymore. इन लोगों को और फिर कभी परेशान न करना। Come out. बाहर निकल आए, Come out. बाहर निकल जाओ In Jesus' name. यीशु के नाम में। Let them live for the और Lord. ये लोग प्रभु के लिए जीवन जीने वाले हैं। Thank you, Jesus. धन्यवाद हो यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus, धन्यवाद यीशु। for touching each and every one of them. प्रभु तो इनमें से हर एक को स्पर्श कर रहा है। Those who want to serve the Lord, जो लोग प्रभु की सेवा करना चाहते हैं, will you ask the help of the Lord? क्या आप प्रभु से मदद मांगेंगे? He will gladly help you. बड़ी खुशी से वो आपकी मदद करेगा। You may be saying just like Moses, आप शायद मूसा के जैसे कह रहे हैं, Lord, I cannot speak. प्रभु मैं बोल नहीं सकता, I cannot stand before the people. मैं लोगों के सामने खड़े नहीं रह सकता। Ask God. प्रभु से कहें, He will help you. वो आपकी मदद करेगा। The Lord put the words in the mouth of Moses and in the mouth of Aaron. परमेश्वर मूसा और हारून के मुंह में वचन रखता था। Did he not use them? क्या वो उसने उनका उपयोग नहीं किया? Did he not use that timid people? क्या उसने उन डरपोक लोगों का उपयोग नहीं किया? He will use you also, dear friend. प्यारे दोस्तों, वो आपका भी उपयोग करेगा। Come on, give your heart to the Lord आइए अपना दिल उससे दे दे and say, Lord, I am here. और कहे, प्रभु मैं यहाँ पर हूँ। Lord, take control of my life हे प्रभु मेरे जीवन पर तू नियंत्रण कर and use me, Lord. और प्रभु तू मेरा उपयोग Use me also, Lord. मेरा उपयोग कर प्रभु। The Lord's Spirit is coming upon you right now. परमेश्वर का आत्मा भी इस समय आप पर आ रहा है। The Lord is so pleased. As you have said, Lord, I am here to serve you. और जैसे आपने कहा, प्रभु मैं यहाँ पर तेरी सेवा के लिए हूँ, निश्चित परमेश्वर आपसे बहुत ही खुश है। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Those who love to serve the Lord, जो लोग प्रभु की सेवा करना चाहते हैं, the Spirit of the Lord is coming upon you specially right now. परमेश्वर की आत्मा बड़े विशेष रूप में अभी इस समय आप पर आ रही है। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Do you not feel the presence of God क्या आपने परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस नहीं किया coming upon you? जो अभी आप पर आ रही है? Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। On praise God. आइए प्रभु की स्तुति करें। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। The Lord has helped us. परमेश्वर ने हमारी मदद की है। The Ebenezer has helped us. उस एबेनेज़र ने हमारी मदद की है। He is coming with you, dear friends, प्यारे दोस्तों, वो आपके संग संग चलता है and you will prosper. और निश्चय ही आप संपन्न होंगे In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमीन।